पूछता हूँ, इतने वर्ष हो गए, 75 साल, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, क्या पत्रकारों के लिए कोई बिल आया? आपके आर्थिक ढांचे मजबूत करने के लिए कोई बिल आया? अभी तक नहीं है। किसी को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दे करके कोई आत्मनिर्भर भारत बनेगा क्या? मैं तो चैलेंज करता हूं, भारत देश के जितने भी नेता, जितने अधिकारी हैं, लाइव बैठिए, चर्चा करिए, आइए, बात करिए, सोल्यूशन मैं, क्योंकि मैं पूरे जिंदगी व्यापार उद्योग को प्रोटेक्शन देता रहा हूं, किसानों को, जवानों को के लिए लड़ता रहा हूं, मैं खुद एक किसान हूं, तो ये देश नहीं डूबने दूंगा। 10 साल के बाद डीजल का गाड़ी नहीं चलेगा। अरे भाई क्यों नहीं चलेगा? अगर वो गाड़ी मेंटेनेंस है, उसका फिटनेस है, तो आप क्या कोई गाड़ी अपना कसूर के पैसे से खरीदता है? आराम में थोड़ी खरीद रहा है कोई गाड़ी। आपने कहा 10 साल बाद गाड़ी नहीं चलेगा। किसको अधिकार है ये कानून लाने का? जनता से बड़ा कानून कुछ नहीं है। भारत देश किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। चाइना और पाकिस्तान जैसे दुष्चारी लोग कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना भारत देश को। भारत ने कई बार रगड़ करके ठोका है। भगवान सूर्य से मिला है, भगवान सूर्य से भगवा मिला है, नीला रंग जो है आसमान से मिला है। अरे धरती में रहने वाले मेरे भाई, पंच तत्व से आए हो, उसी में जाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो अर्थव्यवस्था है। पैसा जेब में होगा तो खुशहाली होगी, जेबें खाली होंगी, गुल्लक टूटी होगी, चाहे आपकी हो, चाहे इनकी हो, चाहे किसी की, तो समय आपका मन भी खराब रहेगा, आपका पूरा सिस्टम खराब रहेगा, आपका पारिवारिक दृष्टिकोण भी खराब रहेगा। पहले पैसे की व्यवस्था करो, देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करो, उस पर चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा अर्थव्यवस्था मजबूत करने की बात करूं। भगवान सूर्य से मिला है, भगवान सूर्य से भगवा मिला है, नीला रंग जो है आसमान से मिला है। अरे धरती में रहने वाले मेरे भाई, पंच तत्व से आए हो, उसी में जाना है। तो ये सब वहीं से है। ये किसी पार्टी जो है, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस, स्वदेशी विचारधारा की पार्टी है। ये सिर्फ आपकी हमारी आदमी हमारा गठबंधन आपसे चूज करता है जो उसके दिमाग में आता है। अच्छा नहीं भैया, उस मेंटलिटी का होता है। नहीं, ये प्लस टीम है, ठीक है। ये एनपीए नहीं है। मैं 1991 से कहता आ रहा हूं कि भारतवर्ष को अगर प्रत्येक गांव में खुशहाली लानी है तो हमको घर घर रोजगार, हर घर रोजगार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग के एजेंडे को पकड़ना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। सभी लोगों का आर्थिक विकास तभी संभव हो पाएगा। तो हर हाथ रोजगार, यह योजना हम चालू कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आगे आ रही है। दूसरी बात, हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डूबता है भारत का व्यापार, डूब रहा है व्यापार भारत देश का। तो भारत देश को डुबाने का जो षड्यंत्र लोग करना चाहते हैं, उनके खिलाफ है। हम अपने देश का रोजगार खत्म नहीं होने देंगे। उसके लिए सुधार करेंगे हम लोग भारत देश के रोजगार को, व्यापार को, प्रत्येक व्यक्ति को। फिर क्या, तीसरी बात क्या है कि हमारे देश का जो उद्योग है, जो स्वदेशी उद्योग है, जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं, वो भी खत्म होता चला जा रहा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं निज नए कानून, निज नए रेट, जीएसटी की परेशानियां, सर्वर की परेशानियां, आईटी उद्योग की परेशानियां। ये डिजिटलाइजेशन के चक्कर में चाहे कुछ भी आप बंद कर लो, देश नहीं बंद होने दूंगा। ये संजय अग्रवाल का वादा है आपसे। जेब खाली कर दो, गुल्लक के पैसे तोड़ दो, सारे पैसे अपने उपयोग में लगा दो, लेकिन देश का अर्थव्यवस्था, क्योंकि मैं पूरे जिंदगी व्यापार उद्योग को प्रोटेक्शन देता रहा हूं, किसानों को, जवानों को के लिए लड़ता रहा हूं, मैं खुद एक किसान हूं, तो ये देश नहीं डूबने दूंगा। ये जो हमारी अनऑर्गेनाइज्ड ताकत है, चाहे कृषि की हो, चाहे उद्योग की हो, चाहे व्यापार की हो, इसको खत्म हम नहीं होने देंगे। इसके लिए किसी भी सीमा तक जाना पड़े, हम संघर्ष करेंगे। जो महिला आरक्षण बिल की है, जो अभी तक लागू नहीं हो पाई, क्योंकि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम गुप्ता जी का विजन और मिशन है कि महिलाओं को सशक्त करना, उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, उनकी स्वतंत्रता के लिए काम करना और उसके द्वारा देश को
मजबूत करना। तो इसके लिए हमारी मांग है कि महिला सशक्त बने, सशक्त भारत बने और एमपी और एमएलए के चुनाव में 33% महिलाओं को आरक्षण लगे। यह हमारी मांग है और यह मांग राष्ट्रीय संस्थापक होने के नाते मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम गुप्ता जी को समर्पित करता हूं। अपने मन की बात नहीं रखता है। थैंक यू एक्चुअल में वो ये चाहती है कि जो जन की मन की बात है उसको सुने और उसको सुन के समस्याएं बाहर निकाले और उनको आगे पूरा करें। और हमारा कमिटमेंट है कि हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे अगर आप हमारा साथ देंगे। क्योंकि जो ये समय है अन्य देशों में हमारे देश के लिए जो सत्य में काम करना चाहिए, जो विकास के लिए काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन जिससे हम गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर पाए, बाहर के लोग हमारे कंट्री को जान रहे हैं। कृपया शांत रहे। हमें तो इस लायक अपनी कंट्री को बनाना है, अपने देश को बनाना है कि लोग हमारे कामों से जाने, ना कि सिस्टम से जाने या हमारे एडवर्टाइजमेंट से जाने। तो जो स्वदेशी कांग्रेस पार्टी है वो ये चाहती है कि हम अपने स्वदेश के लिए काम करें, क्योंकि हम तो गांव से आए हैं और हमें मालूम है कि गांव में कैसे लोग पढ़ते हैं, कैसी सरकारी व्यवस्थाएं हैं वहाँ की। तो बीएससी जो चाहती है वो निजीकरण नहीं चाहती, वो सरकारी संस्थाओं को मजबूत करना चाहती है। वो चाहती है कि हमारे देश के सभी सरकारी शिक्षा केंद्र जो है वो बहुत ही उचित व्यवस्था हो, उनकी जो भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी उचित व्यवस्था हो। और जो सड़कें हैं, हम आप ये समझते हैं कि हम लोग जो भी उपभोक्ता है वो हर चीज की जो उपभोग करता है तो अनेकों बार उसको अपने टैक्स देना पड़ता है। अभी तक जो पार्टियां आई हैं सत्ता में बैठी हैं उनने जो कुछ भी सभी ने अच्छे काम भी किए और कुछ नहीं कर पाए उसकी, तो हम जो जिसने भी अच्छा काम किया है उनके अच्छी कामों को आगे बढ़ाएंगे और जो नहीं कर पाए उनसे हम सीखेंगे कि उनको क्या आवश्यकता थी, किस वजह से वो नहीं कर पाए।